हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां बर्फ के विशाल मैदान और बर्फीली हवाएं हर समय बहती रहती थी, वहां एक विशालकाय हिम तेंदुआ राज्य करता था। उसका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र अपनी ताकत और गति पर बेहद घमंड था। वह खुद को हिमालय का निस्संदेह राजा मानता था और अन्य जानवरों को तुच्छ समझता था। हिमालय की घाटियों में बहुत कम जानवर जीवित रहते थे, पर जो भी रहते थे वे वीरभद्र से डरते थे। वह चुपचाप शिकार करता और अपने पंजों से बड़े-बड़े याकों और भेड़ों को गिरा देता। सभी जानवर उससे दूर रहते थे और उसकी परछाई तक से कांपते थे। एक दिन वीरभद्र को भोजन नहीं मिला। वह कई घंटे तक इधर-उधर भटकता रहा, लेकिन हर जगह खाली मैदान और बर्फ ही बर्फ थी। भूख के मारे उसका सब्र टूटने लगा। वह अब नीचे घाटी की ओर उतरने लगा, जहां अक्सर छोटे-छोटे जीव-जंतु दिखाई देते थे। वह एक जमी हुई झील के किनारे पहुंचा। सूर्य की किरणें बर्फ पर पड़कर चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। झील के किनारे उसे एक अजीब सा जीव दिखाई दिया। वह एक हिमकछुआ था, जो धीरे-धीरे बर्फ पर रेंगता हुआ झील की ओर बढ़ रहा था। वीरभद्र ने सोचा, अरे, आज तो किस्मत खुल गई। इतना आसान शिकार, यह तो मेरे पंजों से बच ही नहीं सकता। वह बिना देर किए एक लंबी छलांग लगाकर हिमकछुए के पास पहुंचा और अपने शक्तिशाली पंजों से उसे पकड़ लिया। वीरभद्र ने कछुए को अपने मुंह में दबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दांतों से काटा, उसका मुंह दर्द से भर गया। कछुए का खोल इतना कठोर था कि दांत उस पर असर ही नहीं कर पा रहे थे। उसने पंजों से दबाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कछुए का खोल बर्फ जैसा ठंडा और लोहे जैसा मजबूत था। गुस्से में आकर वीरभद्र गरजते हुए बोला, तू इतना छोटा और फिर भी तुझे खाने में इतनी परेशानी हो रही है। मैं तो तुझ जैसे सैकड़ों खा गया हूँ। हिमकछुआ शांत स्वर में बोला, महाराज, मैं आपकी ताकत और रुतबे को पहचानता हूँ। आप सचमुच महान शिकारी हैं। लेकिन एक बात कहो, यदि आप मुझे इस ठंडी बर्फ से निकालकर उस गर्म झरने में डाल दें, उसने पास की ओर इशारा किया, तो मेरा खोल नरम हो जाएगा। फिर आप मुझे आराम से खा सकेंगे। अभी तो मेरा शरीर ठंड से जम गया है, इसलिए इतना कठोर लग रहा है। वीरभद्र को बात अच्छी लगी। वह सोचने लगा कि यह तो बड़ा आसान तरीका है। वैसे भी उसे शिकार का मजा तभी आता था जब शिकार कुछ कहे सुने। उसने कछुए को मुंह में पकड़ा और गर्म झरने की ओर चल पड़ा। वह उसे उठाकर झरने के किनारे पहुंचा और पूरी ताकत से झरने के पानी में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही कछुआ पानी में गिरा, उसने एक लंबी सांस ली और झटपट गहराई की ओर तैर गया। उसका ठंडा खोल अब गर्म पानी में आराम पा रहा था और उसकी गति बढ़ चुकी थी। कुछ ही क्षणों में वह वीरभद्र की आंखों से ओझल हो गया। वीरभद्र पानी के पास खड़ा रहा, कुछ पल तक ताकता रहा। फिर उसकी समझ में आया कि उसने चालाकी में शिकार को खुद ही आजादी दे दी। उसे गुस्सा तो आया, लेकिन उससे ज्यादा शर्म महसूस हुई। पहली बार किसी छोटे जीव ने उसे चकमा दिया था। थोड़ी देर बाद कछुआ झरने में एक पत्थर के पीछे से झांकता हुआ बोला, महाराज वीरभद्र, सिर्फ ताकत से ही राज नहीं चलता। अगर बुद्धि न हो तो आपकी ताकत भी आपको धोखा दे सकती है। वीरभद्र चुपचाप लौट पड़ा। वह जान चुका था कि आज उसकी शक्ति पर उसका घमंड उसे धोखा दे गया।